Hello dear students, today Maths Part 2, Chapter number 8, Binomial Distribution. Now see today question number 4. 5 cards are drawn successfully with replacement from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability that. First one, all the 5 cards are spades. So first we understand here 5 cards which we have drawn from the well shuffled pack of 52 cards. But all these 5 cards must be spades. तो सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि हाउ मेनी स्पेड कार्ड्स इन अ पैक और इन अ डेक. जैसे जो अभी प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52, जो कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं. जो स्टूडेंट को प्रोबेबिलिटी या प्लेइंग कार्ड्स के बारे में जानकारी नहीं है वो हमारे प्रीवियस वीडियोस में जा करके देख सकते हैं. तो सबसे पहले फिर से मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं कि नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ पैक और इन अ डेक इक्वल टू 52, जिसमें 13 स्पेड्स, 13 क्लब, 13 हार्ट एंड 13 डायमंड्स, ये सभी होते हैं 26 रेड एंड 26 ब्लैक. लेकिन हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो ओनली फॉर स्पेड कार्ड्स के लिए है. तो स्पेड कार्ड्स के लिए यहाँ पर हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी. लेकिन अब यह है कि 5 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स और कंडीशन दी गई है कि ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड्स. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चेक कर लेना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन. जैसा कि मैं अपने कल के लेक्चर में भी बता चुका हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन. तो वैल्यू ऑफ एन के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहां पर सबसे पहले देखना है कि हाउ मेनी कार्ड्स 5 कार्ड्स. तो यही है वैल्यू ऑफ एन. तो हम ये नोट कर लेते हैं कि n इक्वल टू 5. अब हमारे पास स्पेड कार्ड्स कितने हैं, अभी अभी मैंने बताया स्पेड कार्ड्स होते हैं 13. तो 13 कार्ड्स को अगर हम 52 से डिवाइड कर देते हैं तो वी गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्पेड कार्ड्स. जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्पेड कार्ड्स, तो दिस विल बी p. जैसा कि हमारे यहाँ पर जो फॉर्मूला है p, q एंड x के फॉर्म में है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे p. तो यहाँ पर p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्पेड कार्ड्स. तो p इक्वल टू 13 अपॉन 52 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. और ये जो दिया है कि ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड्स, इसके लिए यहाँ पर x इक्वल टू है 5. ये 5 जो यहाँ दिया है दिस इज द वैल्यू ऑफ n. और ये फर्स्ट सब क्वेश्चन में जो ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड्स, दिस इज वैल्यू ऑफ x. नाउ q इक्वल टू 1 माइनस p, दिस इज अ फॉर्मूला. सो इट इज 1 माइनस 1 अपॉन 4 becomes 3 अपॉन 4. So x is a binomial distribution of 5 and 1 upon 4. जैसा कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी कि दिस इज वैल्यू ऑफ n एंड दिस इज वैल्यू ऑफ p. तो यहां पर n p, n इक्वल टू 5, p इक्वल टू 1 अपॉन 4. नाउ यूजिंग द फॉर्मूला, तो हम लोग जब यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूला यूज करने के साथ साथ हमें क्या मिलेगा कि p ऑफ x इक्वल टू ncx p raised to x q raised to n minus x. देखो p happened and q not happened about the question. क्वेश्चन किसके बारे में है, all the 5 cards must be spade. तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ p है वो हम स्पेड के लिए जो प्रोबेबिलिटी निकाले थे 1 अपॉन 4, दिस इज वैल्यू ऑफ p. और 1 माइनस p, दिस इज q, दैट इज वैल्यू ऑफ q. हियर इट इज 3 अपॉन 4. तो अब हम लोग लिखेंगे p ऑफ x इक्वल टू 5 इक्वल टू 5c5 1 अपॉन 4 रेज टू 5 3 अपॉन 4 रेज टू 5 माइनस 5. मीन्स हमने n एंड x ये दोनों की ही वैल्यूज इजिली सब्स्टिट्यूट कर दिए और इसके साथ साथ p एंड q का भी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो गया. तो अब इनके हम वैल्यूज फाइंड करते हैं कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ 5c5 1 upon 4 raised to 5 3 upon 4 raised to 5 minus 5. देखो 5c5 becomes 1 because ncn equal to 1. 1 upon 4 raised to 5, that is 1 upon 4 to the power 5, and 3 upon 4 raised to 0 becomes 1. तो ये 4 raised to 5
becomes 1024। तो ये हो गया हमारा 1/1024। मीन्स ये प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि अगर हमने 5 कार्ड्स किसी डेक से या किसी पैक से हमने ड्रॉन किया तो इसकी 1/1024 प्रोबेबिलिटी है कि इतना चांसेस है कि 1024 में से एक चांस हो सकता है कि ऑल द 5 कार्ड्स स्पेड्स हो सकते हैं। ये इसका है प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग इसको फॉर्मूला यूज करके फाइंड करेंगे। और अभी जैसे हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे तो वहां पर हमारे जो क्वेश्चन की कंडीशन होती थी वो सैंपल स्पेस और ओनली बेस्ड ऑन कार्ड्स। तो वहां पर मैक्सिमम कार्ड्स कितने निकाला गया कितना नहीं निकाला गया वो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग होते थे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो अलग है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जो PMF लिया गया यहाँ पर। तो probability mass function of x is a binomial distribution 5 and 1/4। तो हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूअस इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चंस करेंगे और आगे चल करके इस फॉर्मूले का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, आगे हायर स्टैंडर्ड में भी इसका यूज है। तो हम लोग इसको धीरे 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 आगे कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते चलेंगे। अब इसी क्वेश्चन में हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें जो जानकारी दी गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये दिया गया है कि ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स। ओनली 3 मींस एग्जैक्टली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स। तो हियर n इक्वल टू 5, x इक्वल टू 3, p इक्वल टू 1/4, जो हमारे प्रीवियस वैल्यूज है यहाँ पर सेम वैल्यू रखना है, और q इक्वल टू 3/4। ये हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर कंटिन्यूअस कि हमारे वैल्यूज जो है यहाँ पर सेम है। चलो, सिंस x इज अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 एंड 1/4, ये भी कंडीशन हमें सेम ही है, लेकिन चेंज क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3। तो p ऑफ x इक्वल टू x इज ncx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x, दिस इज अ फॉर्मूला। तो देयरफॉर p ऑफ x इक्वल टू 3 5c3 इंटू 1/4 होल क्यूब इंटू 3/4 होल रेज टू 5 माइनस 3, जैसा कि फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सेटअप कर दिया। और ये क्वेश्चन हमारा अब ये 5c3 शॉर्ट फॉर्म में 5 इंटू 4 इंटू 3/3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1/4 रेज टू 3 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। तो ये सबको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाता है 30 इंटू 3/1024 एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म 15 इंटू 3/512, दैट इज 45/512। तो ये क्वेश्चन हमारा इजिली यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है, ये थर्ड क्वेश्चन है नन इज स्पेड कार्ड्स, कि हमने जो 5 कार्ड्स ड्रॉन किए उसमें से कोई भी स्पेड कार्ड नहीं होना चाहिए। तो मैं स्टूडेंट को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो भी कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें देखो, किसी भी पैक या किसी भी डेक, हम लोग पैक बोलें या डेक बोलें, जो ताश के पत्ते होते हैं जिनको हम ताश का पत्ता बोलते हैं, और उसमें हमारे बहुत से टाइप के कार्ड्स हैं, क्योंकि नंबर ऑफ नंबर कार्ड्स जो 2 से लेकर के 10 तक काउंट किए गए हैं, और जो नंबर ए लिखा रहता है बेयरिंग नंबर, जिसको हम 1 काउंट करते हैं, फर्स्ट कार्ड काउंट करते हैं, दैट वन इज नोन एज एस, जिसको हम इक्का बोलते हैं। और बाकी के जो कार्ड्स हैं वो जैक, क्वीन एंड किंग। तो ये हमारे जो फेस कार्ड या पिक्चर कार्ड्स या कलर कार्ड्स, तो उसको वहां पर हम लोग बोलते हैं, जैसा जो भी गेम होता है उसके अकॉर्डिंग चलता है। हाँ, ये और भी बात है कि कार्ड्स में जोकर्स भी होते हैं, तो लेकिन हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस में जोकर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जोकर्स के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। जोकर्स का यूज कुछ गेम ऐसे होते हैं जिसमें उनका यूज किया जाता है, लेकिन उसके लिए मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन नहीं है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 52 कार्ड्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे और 52 कार्ड्स के बारे में ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से कोई भी स्टूडेंट प्लेइंग कार्ड का कोई भी क्वेश्चन है तो इजीली सॉल्व कर सकता है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अभी इसी क्वेश्चन का सब क्वेश्चन जो है वो थर्ड हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि नन इज स्पेड कार्ड्स। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि हियर x इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू 5। तो n तो 5 ही रहेगा, तो x इज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन b 5 0, क्योंकि अब हमारे पास जो वैल्यू ऑफ x है वो हमें क्या क्या दिखाते हैं यहाँ पर, 5 0 नहीं, 5 एंड 1/4 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 एंड 1/4 रख करके ही हम लोग इसको कंटिन्यूअस
सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट को 1/4 रखना है। तो p of x equal to x ncx p raised to x q raised to n minus x. So here it is 5c0 1/4 raised to 0 into 3/4 whole raised to 5 minus 0. तो यहाँ पर क्या रखना है 1/4, ये ध्यान देना है सबको, यहाँ पर हमें 1/4 कर लेना है। Now its value 5c0 1 1/4 raised to 0 1 and 3/4 raised to 5, तो ये हमें मिल जाता है 243/1024। तो therefore probability of x where none is spade chord, तो यहाँ पर none is spade chord p of x equal to 0 is 243/1024। तो ये रहा हमारा इसका आंसर, जो हम लोग इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे हमने कल के अपने वीडियोस में जो क्वेश्चन लिए थे वो डाइस के ऊपर क्वेश्चन थे और सिंगल डाई एंड डबल डाई इसके ऊपर क्वेश्चन थे। तो आज के जो हमने क्वेश्चन लिए वो हो गए प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर, और कल जो क्वेश्चन लिया गया था उसमें एक डिफेक्टिव आइटम्स के लिए भी था, डिफेक्टिव आर्टिकल के लिए भी था, तो उसमें भी क्वेश्चंस समझ सकते हो, देख सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट अभी हमारे चैनल पर न्यू ज्वाइन हुए हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट एंड प्रेस द बेल आइकन, और इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, समझने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।